झारखंड का संकल्प यात्रा प्रदेश मंत्री बाबूलाल मरांडी बाकी प्रखंड के लेस्लीगंज में आए हुए हैं और यहाँ पे जैसा कि आप बाबूलाल मरांडी अब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग अपने नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लोगों का खर्चा भरा हुआ है और सब यहाँ पे नेता शशि भूषण मेहता ने यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे साबित कर दिया कि अगले बार राम मंदिर की तरह यहाँ पे निश्चित हो चुका है। जो यहाँ लेस्लीगंज प्रखंड में जनता को देखते हुए और जनता की हिंसा को देखते हुए नजर आ रहा है। तो शशि भूषण मेहता ने कहा कि ये जो सरकार है ये लोकतंत्र की सरकार है, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की सरकार है, बालू वहाँ नहीं मिल रहा तो विकास क्या होगा। विकास क्या आपने जो आज यहाँ पर आकर के इस संकल्प यात्रा में आकर के आपने इस पलामू के धरती पर ऐतिहासिक काम किया है, इसमें आपने संकल्प यात्रा का समर्थन दिया है। इसलिए आप तमाम लोगों का निश्चित रूप से जो मनोकामना है कि बाबूलाल मरांडी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, निश्चित रूप से आप तमाम लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के फिर से यहाँ पर सरकार बनेगी और केंद्र में अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार किसी बार प्रधानमंत्री बन करके बनेंगे और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये आप पार्टी विधानसभा के जन जन इसको साबित कर दिया है। और ये क्योंकि ये बारिश हो रहा था और नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये भीड़ इतना उनका उत्साह और बाबूलाल मरांडी जी को सुनने की जो इच्छा इसका 3 गुना होता, लेकिन आपने इस हथिया नक्षत्र में भी ये साबित कर दिया है कि पाके विधानसभा में इस बार फिर कमल का फूल खिलेगा और चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा हो, इस बार 1.5 लाख पार जाएगा और 1.5 लाख पार ला करके सभी उम्मीदवारों को जमानत जब्त कराएगा। ये पाके विधानसभा कसम खा लिया है। आने वाला ये रिजल्ट कहेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, और तमाम माता बहनों का चेहरा कह रहा है कि आने वाले समय में जो इतिहास रचने वाला है वह एक झांकी है और पूरा अभी पिक्चर बाकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। और देखते हैं कि किस प्रकार से यह बदलाव होता है और यह बदलाव पलामू प्रमंडल के लिए एक मिसाइल काम करेगा और पूरे झारखंड में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये यहाँ पर माननीय अपने बाबूलाल मरांडी जी के संकल्प यात्रा को समर्थन देते हुए उनके उत्साह को इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम लोग ऐसा समर्थन कर रहे हैं, तमाम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वाला है यहाँ तक ट्रांसफर कोचिंग का डिपार्टमेंट खुल गया है, केवल वही लोगों का ट्रांसफर कोचिंग होगा मनचाहा जिनका पैसा ज्यादा होगा। तो यह भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प यात्रा है। और आप देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम गरीब गुरबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का उन्हें स्वीकृति दिया नहीं मिला, लेकिन गरीब गुरबा बनाए कैसे? बालू का हाहाकार मचा हुआ है, गरीब गुरबों को बालू नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली यूपी बालू जाता है, डंपर बालू जाता है। और यहाँ पर जहाँ 300 रुपए में बालू मिलता था, गरीब गुरबा आज 5000 में भी बालू नहीं मिल पा रहा है और एक पूरे हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए ऐसे कि भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज शपथ लेने की आवश्यकता है। और पार्टी विधानसभा के जिक्र करते कहें कि ये पार्टी विधानसभा में मात्र कल्याण विभाग से दलित, आप कहिए कि आदिवासी मूलवासी तमाम लोगों के लिए कहिए कि कल्याण विभाग काम करता था, लेकिन कल्याण विभाग पार्टी विधानसभा में पलामू में केवल एक ही काम करता है, वह है कब्रिस्तान घेराबंदी का काम, और दूसरा गरीब गुरबा का कोई काम नहीं होता, दलित पिछड़ों का काम नहीं होता। इसलिए हमने कहा है कि इस विभाग का नाम तुम कब्रिस्तान विभाग कर दो। क्या आप लोग समर्थन करते हैं? कोई गरीब गुरबा का काम नहीं होता, कहीं तो कोई एक योजना नहीं होता। इसलिए
हम चाहते हैं कि सरकार आने वाले समय में बहुत जल्द हेमंत जी की सरकार इस डिपार्टमेंट को कब्रिस्तान विभाग घोषित करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। गरीबों की पहुंच नहीं थी, बैंक में घुस नहीं पाते थे गरीब, खाता खोलना तो दूर की बात। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो गरीबों का खाता भी बैंक में खुल गया। पैसा नहीं था तो बिना पैसा से भी बोला, जीरो बैलेंस में भी खाता खोला। लोग उस समय मजाक उड़ाते थे कि गरीब के पास कहाँ पैसा है, खाता का क्या काम है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को जितनी भी सहायता दी जाती है, जितनी भी प्रकार की सहायता, वो सारे सहायता की राशि सीधे वो बैंक में भेज दिया जाता है। पहले देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम पैसा भेजते हैं, घीसते 15 से 20 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस घीसने की व्यवस्था को समाप्त कर दी। अब दिल्ली में एक बार बटन दबाते हैं और बैंक के खाता में, गरीबों के खाता में, किसानों के खाते में सीधे पैसे आ जाते हैं। बहनों के लिए उन्होंने क्या क्या किया अभी आपको बता रहे थे। दुनिया के किसी भी देश ने मां बहनों को इतनी बड़ी सम्मान नहीं दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% कानून बना करके सीटों को रिजर्व कर दिया, आरक्षित कर दिया। अब आने वाला जो समय है, जब पुनर्सीमांकन हो जाएगी तो 33% हमारी मां बहनें विधानसभा में भी विधायक होंगे और लोकसभा में भी 33% सांसद लोकसभा में भी होंगे। अगर ये मान और ये सम्मान हमारी मां बहनों को किसी ने देने का ये काम कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज आप झारखंड में विकास आप देख रहे हैं, तो ये विकास भी बीजेपी के राज में हुआ। अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो विकास नहीं, आप सोच नहीं सकते थे। आज हम झारखंड राज्य में भी हम खड़े हैं तो ये किसने बनाया? जेएमएम के लोगों ने नहीं बनाया। जेएमएम तो कांग्रेस के साथ मिल करके उनके गोद में खेलते रहे, खाते रहे, लेकिन कभी भी अलग राज्य लोगों ने नहीं बनाया। जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, 1998 में सरकार बनी, 1999 में सरकार बनी और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। और झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ठीक है बिहार में सर जनगणना को रिपोर्ट जारी की गई तो क्या कहना चाहिए? उसमें कोई नई चीज तो कुछ है नहीं, वो तो हम लोग पहले से भी जानते थे। इतना मुसलमान है, इतना यादव है, इतना ब्राह्मण है, ये तो पहले भी अखबार में छापते रहा है और उसी हिसाब से राजनीति में जो चुनाव होता है लोगों को लोग खड़ा करते हैं। हाँ, अगर लालू और नीतीश जी बोलते कि नहीं अगला बार जो सीएम है अमुक जाति से बनेगा तो थोड़ा समझ में आता। तो 30-35 साल से तो यही दो ही लोगों ने घेर करके रखा हुआ है कुर्सी को, जो असल बात तो लोग कोई घोषणा ही नहीं करता है। तो इतना तो कौन नहीं जानता है कि 14% यादव बिहार में है, हम लोग जानते ही थे। आप लोग अखबार में भी छापते थे। 18% करीब मुसलमान है, ये भी हम लोग जानते ही थे। 3% 4% के आसपास ब्राह्मण है, ये भी हम लोग जानते थे। 2-3% ये कुर्मी है, ये भी हम लोग जानते थे। पहले छापती ही रहा सब कुछ। लोग भिन्न एजेंसी से लोग सर्वे करते रहते थे, चुनाव लड़ते समय पार्टी खड़ा कर। रबड़ी देवी ने बहुत साल तक राज किया। अब तेजस्वी और तेज प्रताप नहीं बनेंगे, हम उस जाति में से मुख्यमंत्री को बनाएंगे जो आज तक कोई नहीं बना। क्या है, उनको बनाए थे, किनको बनाए थे? जीतन राम मांझी को थोड़े दिन में हटा करके फिर अपने बन बैठे। तो कुछ नया तो ये लोगों ने किया ही नहीं।